एक छोटे से गांव की कच्ची गलियों में, जहां धूल उड़ती रहती थी और जिंदगी रोज संघर्ष का दूसरा नाम थी, वहीं रहती थी रीना। एक साधारण सी लड़की, लेकिन उसके सपने बिल्कुल असाधारण थे। मिट्टी के छोटे से घर में जन्मी रीना बचपन से ही समझदार थी। जब उसकी उम्र के बच्चे खेलते कूदते थे, तब वह अपनी पुरानी किताबों को संभाल कर पढ़ाई में लगी रहती थी। उसके लिए किताबें सिर्फ कागज नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया थी जहां से वह अपने सपनों की उड़ान भर सकती थी। स्कूल में उसकी गिनती सबसे होनहार बच्चों में होती थी। टीचर उसे अक्सर बाकी बच्चों के सामने उदाहरण बनाकर पेश करते और कहते, रीना, अगर ऐसे ही मेहनत करती रही तो एक दिन जरूर बड़ा मुकाम हासिल करेगी। रीना का सपना साफ था। वह एक दिन सरकारी अफसर बनेगी। वह चाहती थी कि उसकी माँ को कभी दवा के लिए तरसना न पड़े और उसके पिता को खेतों में दिन रात मेहनत न करनी पड़े। लेकिन किस्मत को शायद उसकी परीक्षा लेनी थी। उसके पिता, जो पहले ही कम आमदनी में घर चला रहे थे, अचानक बीमार पड़ गए। खेतों का काम रुक गया, घर में पैसे आने बंद हो गए और माँ की बीमारी पहले से ही बोझ बनी हुई थी। घर में धीरे धीरे खाने तक की कमी होने लगी। रीना हर दिन यह सब देख रही थी। एक तरफ उसका सपना था और दूसरी तरफ उसका परिवार, जो उसके बिना टूट सकता था। आखिरकार एक दिन उसने खुद से एक कठिन फैसला लिया। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था। जब उसने अपनी किताबों को आखिरी बार छुआ, तो उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने सपनों को खुद अपने हाथों से दफना रही हो। इसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती और फिर गांव में मजदूरी करने निकल जाती। कभी किसी के घर बर्तन धोती, कभी कपड़े साफ करती, तो कभी खेतों में काम करती। उसके नाजुक हाथ, जो कभी पेन पकड़ते थे, अब मेहनत के कारण कठोर हो गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे तब होता जब वह रास्ते में बच्चों को स्कूल जाते देखती। उनकी हंसी, उनके बैग, उनकी बातें, सब कुछ उसे अपने अधूरे सपने की याद दिलाता था। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब रीना चुपचाप आसमान की तरफ देखती और खुद से कहती, क्या मैं कभी अपने सपने को पूरा कर पाऊंगी? उसके अंदर कहीं न कहीं एक छोटी सी उम्मीद अभी भी जिंदा थी, जो उसे टूटने नहीं देती थी। समय बीतता गया। कई साल गुजर गए। रीना अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में वो सपना अभी भी धड़क रहा था। तभी एक दिन गांव में खबर आई कि सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसमें उन लोगों को दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी। ये खबर सुनते ही रीना के दिल में जैसे फिर से रोशनी जल उठी। उसने बिना देर किए उस योजना में दाखिला ले लिया। अब उसकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा कठिन हो गई थी। दिन भर काम करने के बाद वह रात को पढ़ाई करती। कई बार उसकी आंखें नींद से बंद हो जातीं, शरीर थक कर जवाब दे देता, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा था। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, अब क्या फायदा पढ़ाई का, सब खत्म हो चुका है। लेकिन रीना ने इन तानों को अपनी ताकत बना लिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी, जो उसके सपनों का दरवाजा खोल सकती थी। हर दिन वह खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करती। कई बार उसे डर लगता, कई बार उसे लगता कि शायद वह सफल नहीं हो पाएगी, लेकिन हर बार वह खुद को संभाल लेती और आगे बढ़ती रहती। फिर वह दिन भी आ गया जिसका उसे सालों से इंतजार था। परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब उसने अपना परिणाम देखा, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि खुशी के थे। रीना ने परीक्षा पास कर ली थी। वह अब एक सरकारी अफसर बन चुकी थी। जब वह अपने गांव लौटी, तो हर कोई उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। उसकी माँ ने उसे गले लगाकर रोते हुए कहा, तूने हमारा सपना पूरा कर दिया। उसके पिता की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। रीना की कहानी सिर्फ एक लड़की की सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उस अटूट विश्वास और हिम्मत की मिसाल थी, जो हमें यह सिखाती है कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान अपने सपनों को छोड़ता नहीं है, तो एक दिन वही सपने उसकी हकीकत बन जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी में हालात हमें रोक सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर हिम्मत जिंदा है, तो कोई भी सपना हमेशा के लिए अधूरा नहीं रह सकता।